नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से Q&A लेके आए हैं क्योंकि आज है संडे। तो आप लोगों का क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा प्यारा है दोस्तों, और मुझे पढ़कर भी अच्छा लगा। और मैं अब आज आपके बीच में उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होना ज़रूरी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में वो क्वेश्चन कभी आया नहीं होगा। तो हमारे यूट्यूब फैमिली में जो भी कमेंट किए हैं उनका क्वेश्चन देखिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन किए हैं, और उसका जवाब भी जानने का कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई और पॉइंट होता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, इसलिए आपके लिए एक लाइक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। प्रिंस 40568 1000 वाट इन्वर्टर का वीडियो बनाइए प्लीज, जो यूपीएस 7 एम्पियर बैटरी से चले। आई एम बिग फैन ऑफ यू ब्रो, प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको थैंक यू। तो दोस्तों, मैं इस पर बताना चाहूँगा कि इस भाई ने कहा है कि 1000 वाट का इन्वर्टर बनाओ जो कि 7 एम्पियर का बैटरी से चल पाए। क्या ये पॉसिबल है कि 1000 वाट का इन्वर्टर 7 एच का बैटरी से चल पाए? नो लोड पर तो दोस्तों चल सकता है, लेकिन अगर हम इस पर 1000 वाट लोड देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों 1000 वाट लेने के लिए हमें लगभग 82-85 एम्पियर लगता है 12 वोल्ट से लेने से। तो यहाँ पर उसने कहा है कि यूपीएस 7 एम्पियर बैटरी, तो 7 एम्पियर से तो क्या ही हो सकता है दोस्तों, हम उससे 100 वाट ले सकते हैं। 1000 वाट अचीव करने के लिए हमको लगभग इसमें हमको 80 से 85 एम्पियर देना होगा, तब जाकर ये 12 वोल्ट पे 1000 वाट आउटपुट दे सकता है। तो इन्वर्टर तो बन जाएगा दोस्तों, लेकिन 7 एम्पियर का बैटरी से यह नहीं चल सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंसारी स्टेबलाइजर 5582 कहते हैं, फ्राई ट्रांसफार्मर से साइन वेव इन्वर्टर बनाइए जिससे हम सेलिंग फैन चला सकें। तो दोस्तों, हम इसका वीडियो लेके आने वाले हैं, तो हम उसको साइन वेव बनाएंगे, लेकिन बनाने का प्रोसेस कुछ अलग है। अगर हम उसमें केवल फेराइड कोर यूज करेंगे और उसमें और सिस्टम यूज ना करें तो हम उसको साइन वेव नहीं बना सकते हैं। फेराइड कोर से डायरेक्ट साइन वेव नहीं निकाल सकते हैं। फेराइड कोर को हम सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, उसमें हम लो फ्रीक्वेंसी देंगे तो अच्छा से काम नहीं करेगा, और हमारे पास उस टाइप का कोर नहीं है जिसमें हम उसको पावरफुल ट्रांसफार्मर बना सके। हमारे पास बहुत छोटा छोटा आता है, कुछ इस तरह का दोस्तों देख सकते हैं। अगर हम EE55 कोर यूज करेंगे तो भी उसमें हम लो फ्रीक्वेंसी पर उसको चला नहीं सकते हैं, ना ही उस पर हम साइन वेव आउटपुट ले सकते हैं। उसके लिए हमको साइन वेव कन्वर्टर लेना पड़ेगा, जो कि डीसी को साइन वेव में कन्वर्ट करेगा। तो उसका वीडियो मैं लाऊंगा, अभी उसका आईसी नहीं आया हुआ है, बस मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब आ जाएगा तो हम वो EGS002 किट है उसको रिपेयर करके हम उससे बनाने वाले हैं साइन वेव इन्वर्टर। तो आप लोग मेरे चैनल में जरूर बने रहिएगा। तो अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं दोस्तों, क्या है। FF गन फन 8304 कहते हैं, क्या हम 12 वोल्ट 7 AH की लेड एसिड बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं बेकिंग सोडा या और तरीकों से? मेरा बैटरी पूरी तरह से खराब नहीं है, 10 वोल्ट के आसपास है और एम्पियर भी कम हो गया है। हाई लोड जैसे कि मोटर बहुत कम चलता है, प्लीज़ वीडियो ज़रूर बनाओ भाई। तो दोस्तों, 1 सप्ताह के लिए बस उसको रिपेयर किया जा सकता है इस तरह का सोडा डालकर। मुझे लगता नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस पर हम उसको हम लंबे समय तक चलाते हैं तो उसका जो लेड यूज किया जाता है, बैटरी के अंदर प्लेट होता है उस पर कार्बन आ जाता है। लेड का जो प्लेट होता है और सेपरेटर उसके बीच में कार्बन आ जाता है, जिसके वजह से वो वोल्टेज कम बनाने लगता है। और जब हम उस पर सोडा डालते हैं तो वो ढीला हो जाता है पूरा, और इधर उधर पिचक जाता है या सेपरेटर के अंदर चला जाता है। तो अगर हम उस तरह से इसको ठीक करेंगे तो हो सकता है कुछ देर चल जाए, लेकिन लंबे समय के लिए वो नहीं चल पाएगा दोस्तों। अगर हम उस पर पानी डाल देंगे तो उसका जो पीबी सेल होता है वो पूरी तरह से नष्ट होने लगेगा, खराब होने लगेगा, गलने लगेगा। तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास वैसा बैटरी है तो उसको काट लीजिए और इस तरह का लिथियम फॉस्फेट बैटरी का पैक बनाकर उसमें आप लगा सकते हैं। मैं लिथियम आयन बैटरी को रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि वो कभी कभी अगर उसमें हम लोड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो हीट करने लगता है और हो सकता है कि आग भी निकल जाए, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन
आप बनाना चाहते हैं तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी का यूज कीजिए। बस उसे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, जो कि आप लेड एसिड बैटरी लेते हैं लगभग आपके आसपास में 900 से 1000 के बीच में मिल जाता होगा लेड एसिड बैटरी। तो आप इसको 11 से 1200 में बना सकते हैं और इसका बैकअप भी लेड एसिड बैटरी से बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरह का बैटरी ले सकते हैं अगर आप बैटरी लेने का सोच रहे हैं तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन किया है और क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोलॉजी टेक्निकल इन बंगाली 734 लिखते हैं भाई जी, SG3525 आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज करता है क्या? SG3525 50 हर्ज आउटपुट नहीं करता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 100 हर्ज से लगभग 400 किलो हर्ज के बीच में रहता है। इससे कम या ज़्यादा में काम नहीं करेगा ये। इससे कम फ्रीक्वेंसी में काम कराएंगे तो आईसी पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। लेकिन SG3524 उसका रेंज 50 हर्ज है। अगर आप 200 वाट इन्वर्टर किट लिए होंगे तो वहाँ पर आईसी देखिएगा SGKA या कोई सा भी लिखा TA इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद उसका नंबर लिखा हुआ रहता है 3524, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज पर काम कर सकता है। और भाई का और एक क्वेश्चन है, SG3525 कौन सा वेब आउटपुट करता है? तो ये सारा दोस्तों स्क्वायर वेव आउटपुट करता है। इसका वेब स्क्वायर वेव होता है। अगर आप मेरे पिछला वीडियो देखे होंगे जो मैंने इन्वर्टर बनाया था 200 वाट इन्वर्टर की, या तो हाई फ्रीक्वेंसी का भी देख सकते हैं, इसका वेब स्क्वायर था। जो कि पिछला वीडियो अगर फीडबैक वाला देखे होंगे तो मैंने वहाँ पर दिखा रहा था कि उसका वेब किस तरह से काम करता है। तो वो स्क्वायर वेव है, लेकिन प्योर तो नहीं आता है इसमें भी। हमने देखा लोड चलाते हैं तो कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो इसका वेब स्क्वायर वेव होता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सन की गनमिंग, आप नाम देख सकते हैं दोस्तों, मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देख सकते हैं नाम। कहते हैं भाई नदी में फिशिंग होगी कि नहीं? तो हमने जो 150 वाट का कन्वर्टर था उस वीडियो में भाई ने कमेंट किया है कि इससे हम नदी में मछली मार सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका वोल्टेज थोड़ा लो है। अगर हम इसका वोल्टेज को हाई कर देंगे तो हो सकता है कि हम इस पर मछली मार सकते हैं। क्या दोस्तों इस पर टेस्ट करना चाहिए क्या? लेकिन अभी यहाँ पर मेरे यहाँ तो नदी पूरा सूख चुका है। तो आने वाले समय में अगर देखेंगे कहीं पर गड्ढा उड्ढा में होगा तो चेक किया जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, जो कि हमारे पास 150 वाट की कन्वर्टर था। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो इन सारे क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अभी भी आपको इन क्वेश्चनों का पूरा जवाब नहीं मिला है तो आप पूछ सकते हैं कि और क्या छूट गया या कुछ बताना था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जाते जाते दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता रखिएगा। और आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं अब। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।